Good morning, students. So today we will learn how to represent the integers on number line, right? So for that, first of all, we will draw a line, right? And we will put arrows on both the sides because line क्या होती है आपकी extend करती है both direction में, तो इसलिए आपको यहाँ पर arrow से इसको represent करना पड़ेगा, right? Then we will mark 0 in the middle of the line. बीच में आप क्या मान कर लेंगे 0. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव. अब आता है 0. तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, राइट? नाउ नेगेटिव नंबर्स विल लाई ऑन द left side of the 0 and positive numbers will lie on the right side of the 0, right? So by taking equal distance we will mark the numbers. So 1 2 3 4 and so on. This line is extending, so आगे आप इसको कितना भी extend कर सकते हो, right? Now on the left side we will mark the negative integers, -1, -2, -3 and so on, right? Now these integers are in ascending order on the number line. ये जो जितने भी integers होंगे नंबर लाइन पर वो किस ऑर्डर में होंगे? ascending order में, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, राइट? जैसे अगर आपने कोई इंटीजर कंसीडर किया से 2, राइट? तो 2 से पहले जितने भी इंटीजर्स होंगे वो 2 से क्या होंगे? स्मॉलर, और 2 के बाद जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? 2 से ग्रेटर होंगे, राइट? तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम कैसे ऑर्डर करेंगे इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हाउ विल यू कंपेयर द इंटीजर्स दैट which one is greater और which one is smaller. सपोज आपको कोई इंटीजर गिवन है से -54 and another integer is given -50, right? Then how will you compare these integers that which one is greater between -54 and -50? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर जो ये इंटीजर्स हैं ये किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? सो इट मींस क्या होगा? 0 से पहले आपके जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इसमें देखिए -3 है, जैसे -3 क्या आ रहा है? -2 से पहले आ रहा है. इट मींस -3 इज स्मॉलर देन -2, यानी कि नेगेटिव नंबर्स में आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. कैसे? जैसे यहाँ पर इस नंबर में क्या है? 54 है और इस नंबर में क्या है? 50. तो वैसे तो अगर ये पॉजिटिव होते तो आप सिंपली कहते 54 इज ग्रेटर देन 50, बट इन नेगेटिव क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर -54 इज लेस देन -50, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 54 जो होगा नेगेटिव वो क्या हो जाएगा? -50 से स्मॉलर हो जाएगा, राइट? और एक चीज और, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या होंगे? स्मॉलर होंगे. यानी कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स से स्मॉलर है, और 0 से भी क्या है? स्मॉलर है. तो अगर आपके पास कोई भी इंटीजर आता है, सपोज आपके पास आया -70, तो -70 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0, इन दोनों से क्या होगा? स्मॉलर होगा, राइट? और इट मींस जो जितने भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होंगे? ग्रेटर, राइट? और 0 इज ऑल्सो greater than all the negative integers and less than all the positive integers, right? So suppose आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन है और आप उनको ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. then how will you arrange these numbers? suppose आपको गिवन है -70 and 50, 76, 102 and then minus का 2, right?
तो देखिए कुछ जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है इसमें और कुछ क्या है नेगेटिव है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो नेगेटिव से तो क्या हो जाएंगे ग्रेटर हो जाएंगे, राइट। तो देखिए जो स्मॉलेस्ट यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास -76, राइट। क्योंकि जितने भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो क्या है 76। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स में उल्टा हो जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा छोटा। इट मींस जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास -76, राइट। उसके बाद 76 से छोटा नंबर कौन सा है 70। इट मींस ये क्या होगा -76 से ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा आपके पास -70, देन आपके पास क्या होगा -2 एंड देन जैसे पॉजिटिव इंटीजर सीखे तो जैसे आप अरेंज करते हो नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपली वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव में 50 है एंड 102, so 50 is smaller than 102, that's why we will write 50 first and then at last we will write 102. So this is the ascending order, right? अभी देखिए आप यहाँ पर भी देखेंगे अगर जैसे -76 जो होगा वो कहाँ आएगा, देखिए -2 से पहले आएगा। इट मींस -2 से वो क्या है स्मॉलर है, और -70 भी क्या है -2 से कहाँ आएगा पहले आएगा नंबर लाइन पर। So that's why -70 is also smaller than -2, right? So this is how will you order or arrange the numbers in ascending or descending order, or you will compare the numbers, right? Now next is अब नंबर लाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, राइट। सो अगर सपोज आपको एक नंबर लाइन गिवन है, राइट, और उस पर इस टाइप से एरो लग रहे हैं, राइट। सो नंबर लाइन आपको गिवन है और आपके पास एरो भी लगे हुए हैं नंबर लाइन पे, एंड यू हैव टू राइट अ एडिशन फैक्ट फॉर दिस और एडिशन स्टेटमेंट फॉर दिस नंबर लाइन, राइट। ये नंबर लाइन गिवन है और आपको इससे क्या एडिशन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट एरो जो होगा वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा 0 से, तो हम देखेंगे 0 से फर्स्ट एरो कहां जा रहा है 3 पर जा रहा है, राइट। तो जो आपके पास फर्स्ट नंबर होगा एडिशन स्टेटमेंट में वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए जो दूसरा एरो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में गया है, यानी कि जो दूसरे नंबर का साइन होगा वो क्या होगा इस पहले वाले नंबर का अपोजिट होगा। अब देखिए 3 तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इट मींस जो दूसरा नंबर यहाँ एडिशन में आएगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ एरो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और वो नंबर होगा क्या, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने स्टेप्स गए, हम कितने स्टेप्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड गए हैं नंबर लाइन पर, राइट। तो यहाँ देखिए आप कितने स्टेप्स गए हैं, पहले 3 से 2 पर आएंगे 1 स्टेप, देन 1 पर आएंगे 2 स्टेप्स, देन 0 पर 3, देन 4 एंड देन 5। तो हम कितने स्टेप्स बैकवर्ड गए हैं 5, राइट। सो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा -1, और नेक्स्ट नंबर हमारा -5 हो गया, तो जो हमारा एरो है वो कहाँ है -2 पर, यानी कि इन दोनों के एडिशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा -2, राइट। सो दिस इज हाउ विल यू राइट द एडिशन स्टेटमेंट फॉर द गिवन नंबर लाइन। इसी में देखिए एक सेकंड पार्ट और देखते हैं, अगर दोनों एरो की डायरेक्शन क्या है सेम तब कैसे करेंगे। सपोज आपको फर्स्ट एरो गिवन है, पहले आपको गिवन है 0 to 1, राइट, ये आपका फर्स्ट एरो है, एंड देन सेकेंड एरो है आपका इसी डायरेक्शन में है, सॉरी जो सेकेंड एरो है आपका वो भी इसी डायरेक्शन में है और वो कहाँ जा रहा है -3 पर जा रहा है, राइट। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे,
तो फर्स्ट एरो हमारा 0 से होगा ऑलवेज, तो 0 से पहले कहाँ जा रहा है -1 पर, इट मींस आपका जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, राइट। देन हम प्लस एडिशन फैक्ट लिख रहे हैं तो प्लस लगा देंगे। देन देखिए सेकंड एरो जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि दूसरे नंबर का जो साइन होगा वो पहले वाले नंबर के ही अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए पहला नंबर नेगेटिव है, इट मींस दूसरा नंबर भी क्या होगा आपके पास नेगेटिव होगा, बिकॉज जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो दूसरा नंबर भी आपके पास क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, हम फिर से स्टेप्स काउंट करेंगे कि कितने स्टेप्स हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड गए हैं। तो देखिए इसमें कितने स्टेप्स हम गए हैं, पहले हम -1 से कहाँ आएंगे, -2 पर 1 स्टेप, एंड देन -2 से -3 पर 2 स्टेप्स। इट मींस जो सेकंड नंबर होगा आपके पास वो क्या होगा, -2। और दोनों का आंसर जो फाइनल आपका एरो जिस नंबर पर आएगा सेकंड एरो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मींस आंसर क्या होगा आपके पास -3 हो जाएगा। So this is the addition fact, right? When the arrows are in the same direction, और पहले वाला था जब हमारे arrows क्या थे, opposite direction, right? So this is how will you write the addition fact or statement for a given number line. Now next is how will you find out the integers between given two integers. Suppose आपको two integers given है, here I have taken this example -5 and 2. आपके पास two integers हैं -5 and 2, और आपको इनके बीच के सारे integers find out करने हैं, right? So पहला इंटीजर आपके पास क्या है, -5, राइट। तो -5 के बाद क्या आएगा, -5 के बाद इंटीजर आपके पास आएगा -4, राइट। एंड देन -4 के बाद क्या आएगा आपके पास -3, एंड देन आपके पास क्या आएगा -2। यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे कि -5 के बाद आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट इंटीजर -4, देन -3, देन -2, एंड देन -2 के बाद क्या आएगा आपके पास -1, एंड देन -1 के बाद आपके पास क्या आएगा, 0, राइट। एंड देन आफ्टर 0 देयर विल बी 1 एंड 2. सो दीज आर द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2. तो -5 और 2 के बीच में ये सारे इंटीजर्स आपके पास आएंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट है, अगर क्या दिया है आपको, एक स्टेटमेंट दिया है दैट 5 more than -2, right? So this statement is given that 5 more than -2, and we have to represent this statement on the number line. So for that, first of all we will draw a line, mark 0 in the middle, and then positive integers on the right side and negative integers on the left side. Right? Now here देखिए 5 more than -2, इसका क्या मीनिंग है कि -2 से 5 ज्यादा कौन सा इंटीजर होगा, यानी कि जो मेन इंटीजर है वो आपके पास क्या है, -2। सो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से कहाँ जाएंगे, -2 पर जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट एरो हम अपना ड्रॉ करेंगे 0 to -2, राइट। ये एरो भी आपका लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि एरो की डायरेक्शन किधर है, राइट। सो फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे, 0 to -2, देन 5 मोर है, अगर 5 मोर है देन वी विल draw the next arrow towards right hand side, and if there is less then we will draw the second arrow towards left hand side, right? So यहाँ पर more है तो हम किधर draw करेंगे सेकेंड एरो, राइट साइड पे। कितने स्टेप्स करेंगे, 5 स्टेप्स। तो देखिए पहले 5 स्टेप्स पर -2 से 1 पर आएंगे, फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, 4 एंड 5। सो सेकेंड एरो आपका कहाँ आ रहा है, 3 पर जा रहा है। सो वी विल ड्रॉ द सेकेंड एरो to 3, right? So it means -2 से 5 ज्यादा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। तो इस स्टेटमेंट का आंसर भी हम लिख सकते हैं, क्या होगा इस स्टेटमेंट का आंसर, 3 होगा, राइट।
तो सेम एज इट इज, अगर यहाँ पर लेस गिवन है तब आप किधर सेकंड एरो ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे, और अगर आपके पास क्या गिवन है, मोर गिवन है, देन वी विल ड्रॉ टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई एडिशन स्टेटमेंट के बारे में और उसको आपको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सपोज आपको कोई एडिशन स्टेटमेंट गिवन है, से 2 + 3 + -1, ये एडिशन स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो देखिए पहले हम फर्स्ट इंटीजर देखेंगे। फर्स्ट इंटीजर इज 2, राइट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वी विल ड्रॉ द फर्स्ट एरो अप टू 2। सो हम 0 से कहां जाएंगे, फर्स्ट एरो में 2 पर, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एरो। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, 3। देखिए 2 जो था वो पॉजिटिव है और नेक्स्ट नंबर जो 3 है वो भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जो हम नेक्स्ट एरो ड्रॉ करेंगे वो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। और कितने स्टेप्स ड्रॉ करेंगे, 3 स्टेप्स। तो जब हम 2 से सेम डायरेक्शन में 3 स्टेप्स जाएंगे तो 1, 2 और 3, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, इंटीजर 5 पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो 5 पर पहुंच गए हम। नाउ नेक्स्ट इंटीजर इज -5। तो इसका जो साइन है वो इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। मींस हम क्या करेंगे, अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कितने स्टेप्स जाएंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में, 5 स्टेप्स। तो देखिए अभी हम 5 पर पहुंच गए थे, 5 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हम 5 स्टेप्स बैकवर्ड आएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 0 पर। इट मींस जो लास्ट एरो आपका आएगा वो 5 से कहां आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा, राइट। सो इट मींस इस एडिशन फैक्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हम लास्ट में कहां पहुंचे हैं, 0 पर पहुंचे, राइट। सो दिस इज हाउ विल यू रिप्रेजेंट द एडिशन फैक्ट ऑन द नंबर लाइन, राइट। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।